जाएगा, उसी रूप में जन्म लेगा। हिरण का चिंतन किया तो हिरण बन गए, लेकिन ज्ञान हो गया। ओ हो, बाल बच्चे छोड़े, पत्नी छोड़ी, राज छोड़ा, ऋषभ का पुत्र था महाराज, 81 सौत स्मार्त हो गए थे, कर्मकांड करने लगे थे, नौ द्वीप के राजा हो गए थे, क्या निकल गया, सांपोप निकल गया क्या, डंडा लेके जा रहे हैं लोग? नहीं तो अरे कोई बात, अरे मैया हम सोचो कि परीक्षित को सांप यही लपेट दिए गए होगा, तो हमें कहा लगा। डंडा लेके जब निकलते हैं तो अक्सर पांडालों में सांप या मेढक निकला रहता है, अब पूरा पांडाल खड़ा हो जाता। क्या हुआ? पूरा मेढक। भरत जी का अब दूसरे जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म हुआ। जड़ भरत कैसे थे? उनका सबसे अच्छा सिद्धांत था, जो लोग ये कहते हैं कि हमको घर वाले भक्ति नहीं करने देते, जड़ भरत जी उनके आइडियल हैं। जड़ भरत जी कभी किसी भी काम के लिए नहीं कहते नहीं, और कभी भी किसी काम को सही करते नहीं। घर परिवार में नहीं मत कहिए, पर सही मत करिए, अपने आप सब रिटायर कर देंगे आपको कुछ दिन के बाद, कि हटाओ इसको, घर खा जाएगा। जड़ भरत जी का काम था, खेत में बैठ जा तो किसी काम को ना आइए, चिड़िया फिड़िया आवे वहां को हटा तो आए। भरत जी आके बैठ गए, बोले राम जी की चिड़िया, राम जी की खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। वो आए घर वाले, बोला ये तो बड़ा निकम्मा निकल गया, ये सब खिला दे रहा है। बोल यहाँ गड्ढा कर दे, अब मिट्टी यहाँ रख देना। तो पहले जहां मिट्टी रखी थी उसको उठा करके वहां और मिट्टी रख दी जहां गड्ढा करना था। नहीं कहते नहीं थे, और घर वाले के कहने पर सही करते नहीं थे। जड़ भरत का अर्थ मूर्ख नहीं होता, जड़ भरत का अर्थ होता है जो धर्म में, ईश्वर में, सत्य में निष्ठा रखता है, पर विषयी लोगों से सबसे रचिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी कहते रहिए, पर बैठे अपने धाम। करेंगे वही जो हमने निश्चित कर लिया है, करेंगे राम और कृष्ण की भक्ति करेंगे, बलदाऊ जी को प्रणाम करेंगे, पर किसी को इनकार भी नहीं करेंगे। महाराज जी आपने अच्छा नहीं कहा, हाँ आज गड़बड़ हो गया। महाराज जी आप ऐसे कथा करते हो, नहीं अगली बार से कोशिश करेंगे। महाराज जी आप जो है ना, नहीं मैं देखता हूं, हम किससे लड़ने जाए। हाँ जी करते रहिए, पर जब व्यास पीठ पर बैठिए तो कर दीजिए अपना काम। व्यासपीठ के नीचे आए तो धीरे से कह दिए जय जय सिया राम, आप ही की तरह बोलेंगे अब। पर फिर बैठ जाइए तो कह दीजिए अपना काम, क्योंकि व्यासपीठ तो व्यास जी की है भैया। हाँ, व्यास जी ने जो चाहा है व्यास वही कह सकते हैं। खाली बंसी बनकर बैठना चाहिए, जिसके लिए जिसको चुना है वो वही बोलेंगे। व्यास जी की कृपा से, दिव्यता से जड़ भरत ने रहु को ज्ञान दिया। रहु को बस एक ही छोटी सी बात क्या कह दिया, बिना महतपाद रजोभिषेकम। सूत्रात्मक चर्चा हो रही है, सत्संग कराया, कहा सुन ले, यज्ञ कर ले, तप कर ले, हवन कर ले, यज्ञ कर ले, सूरज को जल दे दे, बादल को जल दे दे, वहां तीर्थ यात्रा करिया, परिक्रमा करिया, कुछ नहीं होगा तेरा। रघुगण ने कहा क्यों? बोला बिना महतपाद रजोभिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरण रज को अपने मस्तक पर नहीं लगाते, तब तक तुम्हारा कोई भी कर्म सफल होने वाला नहीं है। कल्याण देवाचार्य महाराज के चरण रज को जब मस्तक पे लगा के बैठेंगे तो सारी पूजा सार्थक हो जाएगी महाराज। वो क्यों नहीं करते?